तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों एनएसडीएल आईपीओ क्लोज हो चुका है। किन किन लोगों ने अप्लाई किया था नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है कितने लोगों को अलॉटमेंट के चांसेस हैं इस आईपीओ में, इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या रहा है, जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रही है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो एनएसडीएल आईपीओ जो आया था 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन रहा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,680 रुपए थी और इसमें प्राइस रेंज 760 से 800 रुपए के आसपास थी और इसमें लॉट साइज 18 थी और इसका इश्यू साइज 4,011 करोड़ रुपए के आसपास था। मतलब कि ये कंपनी 4,011 करोड़ रुपए जुटाने वाली थी इन्वेस्टरों से। तो ये इसकी डिटेल्स थी। अब यहाँ पर इसके डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि कब आपको इसका अलॉटमेंट मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड कब तक मिलेगा, डेट के द्वारा जानते हैं। तो ये आईपीओ ओपन हुआ था 30 जुलाई को, आईपीओ क्लोज हुआ था 1 अगस्त को और इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट था 4 अगस्त और आपको इनिशियल रिफंड इसका मिलेगा 5 अगस्त को। मतलब कि ये आईपीओ आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको 5 अगस्त को रिफंड मिल जाएगा। और ये आईपीओ आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो क्रेडिट ऑफ से डीमेट अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाएंगे 5 अगस्त को। अगर आपको ये अलॉटमेंट होता तो 5 अगस्त को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जब ये आईपीओ आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त को आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये डेटेज हैं, इन डेट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएगा और 6 अगस्त को लिस्टिंग देखने को मिलेगी आपको इन डेट्स के हिसाब से। ये डेट्स फिलहाल टेंटेटिव रहती हैं, आगे पीछे भी हो सकता है। तो एनएसडीएल आईपीओ की डेट्स के बारे में आपने जान लिया। अब इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या गया, सब्सक्रिप्शन क्या रहा है, ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर है 103x टाइम के आसपास, 103.4% के आसपास। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर कैटेगरी के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको 103 या 104 के आसपास सब्सक्रिप्शन रेट, मतलब 104 लोगों में एक को मिलेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर। नॉन इंस्टीट्यूशनल वायर जो है वो 34-35x टाइम के आसपास है। मतलब कि 35x टाइम चल रहा है, 35 लोगों के ऊपर एक लोगों को मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन रेट नॉन इंस्टीट्यूशनल वायर का चल रहा है। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन रेट है 7.65x टाइम, 7.5 या 8% के आसपास रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है। मतलब कि 8 लोगों में किसी एक को रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है। 7.5 या 8% के आसपास इसका रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है। और इसमें एम्प्लॉइज इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन रेट है 15x टाइम के आसपास, 15.20x टाइम के आसपास इसका एम्प्लॉइज का सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है एम्प्लॉइज कैटेगरी के अंदर। और इसके ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन रेट की बात करें तो इसका एनएसडीएल का टोटल सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है 41x टाइम के आसपास, मतलब 40 या 41x टाइम के आसपास का टोटल सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है। तो ये इसका सब्सक्रिप्शन रेट हो गया। इसके हिसाब से यहाँ पर आपको अलॉटमेंट के चांसेस हैं। मतलब कि ये कैटेगरी है, इनके अंदर अगर आप फंस रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस मिल जाते हैं, अलॉटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, इतने % अलॉटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन रेट की बात कर ली। अब देखते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस, मतलब कि जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको प्रॉफिट कितने होने के चांसेस हैं। तो जीएमपी की बात कर लेते हैं यहाँ। तो अगर जीएमपी की बात करें, जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ उस दिन इसकी जीएमपी 135 रुपए चल रही थी, मतलब कि 16-17% के आसपास ट्रेंड कर रही थी। और जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हुआ 1 अगस्त को, उस दिन इसकी जीएमपी में गिरावट हुई, 118 रुपए हो गई, मतलब कि 14 से 15% के आसपास थी। और अभी के टाइम पर इसकी जीएमपी 120 रुपए चल रही है, मतलब कि 15% के आसपास ट्रेंड कर रही है। अगर ये आईपीओ आपको अलॉटमेंट होता है, अलॉट होता है तो आपको लगभग 20% के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो ये ग्रे मार्केट प्राइस जीएमपी हो गई। जीएमपी का डाटा यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं कि इसका फाइनेंशियल रेशियो क्या रहा है। फाइनेंशियल रेशियो की अगर बात करें तो रेवेन्यू का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, ये रेवेन्यू का डाटा है। और अगर बात करें इसके फाइनेंशियल डाटा में प्रॉफिट क्या चला है, तो प्रॉफिट का ट्रेंड भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट इसका चलता है। इसके टोटल एसेट क्या ट्रेंड कर रहे हैं, टोटल संपत्ति इसकी क्या ट्रेंड कर रही है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि टोटल संपत्ति, टोटल प्रॉफिट भी ग्राफ ये है, इसमें भी ट्रेंड बना हुआ है।
तो बात करें अगर प्रॉफिट और इसके रेवेन्यू और इसके टोटल एसेट में, सब में यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ट्रेंड बना दिख रहा है, तो सारे में यहाँ पर आप ट्रेंड देख सकते हैं। तो NSDL IPO अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो प्रॉफिट कम से कम 20% के आसपास होने का चांसेस इसमें है। किन किन लोगों को ये IPO अलॉट हुआ है कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।